नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री की हिस्ट्री और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही शक्तिशाली शासक चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी का ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक था। इनका जन्म होता है 1167। कहाँ होता है? अजमेर। माता पिता, माता का नाम था कपूर देवी, है ना। पिताजी का नाम था सोमेश्वर सिंह चौहान। मूल रूप से अजमेर के थे, चौहान वंश से संबंधित थे। इनके पिताजी अजमेर के शासक थे। उनकी ठीक 11 वर्ष की आयु में, जब 11 वर्ष के थे, यानी कि 1177, इनके पिताजी सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। उनकी जो माता थी कपूर देवी, वो राजनीतिज्ञ थी, बहुत ही पारंगत थी राजनीति में। इनके संरक्षण में उसने लगभग 1 वर्ष तक काम किया। पुत्र के पद पालने में दिखते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने आप में बहुत ही ताकतवर और काबिलियत वाला था। 12 वर्ष की आयु में 1178 में अपने आप वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और अपना कार्य स्वयं करने लगा। स्वयं करते ही उनके सामने उनका चाचा ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अवैध की स्थिति देखते हुए उनके चाचा ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में चाचा को मारा। चाचा का छोटा भाई एक और था जिसका नाम नागार्जुन था, उसने भी विद्रोह कर दिया और ये लगभग पहुंच गया हिसार तक। वहां जाकर के इसको भी मारा, क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति थी। उसके बाद उधर भीम सिंह सोलंकी गुजरात के शासक थे। इनकी भी इनसे दुश्मनी थी। उधर मोहम्मद गोरी है, भीम सिंह पर आक्रमण करता है, तो पृथ्वीराज चौहान भीम सिंह की सहायता नहीं करते हैं। तो ये तो थी शुरुआती कठिनाइयाँ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के विजय अभियान शुरू होते हैं। और पृथ्वीराज चौहान उम्र में काफी बड़े हो गए और 1182 की बात है। 1182 की बात। 1182 में भंडान को का दमन किया है। बहुत ही क्रूर जाति थी ये, इनका इन्होंने दमन किया। इनका दमन करने के बाद उसमें भारत पर मोहम्मद गोरी आक्रमण कर ही रहे थे, है ना। कहा जाता है कि जैसे पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, इसको लिखा है संदवर्देवी नामक पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ये कहा गया कि 21 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। एक और ग्रंथ है हेमचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य,
इसमें कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को 7 बार हराया था। अब मोहम्मद घोरी ये आक्रमण कर ही रहे थे। उधर भारत में 1192 की बात है। 1192 में, पहले 1191 फिर 1191 की बात। 1191 मोहम्मद घोरी का आक्रमण होता है भारत पर, है ना। भारत पर आक्रमण होता है। मोहम्मद घोरी पहुंच गया तराइन में, तराइन का मैदान, और यहाँ लड़ा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध फर्स्ट वार ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन प्रथम युद्ध में दिल्ली का सामंत था, दिल्ली का सामंत था गोविंद राज। ये मोहम्मद घोरी के साथ था। कहते हैं कि इस सामंत गोविंद राज के दांत टूट गए। इस युद्ध में गोविंद राज के दांत टूट गए थे और मोहम्मद घोरी बुरी तरह से हारा। घोरी की हार हुई और घोरी हार हुई कि घोरी अपने वापस स्वदेश भाग गया, स्वदेश भाग गया। तो ये तो था तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ और मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला नहीं किया और मोहम्मद घोरी हार करके भाग गया। अब पृथ्वीराज चौहान की यह बहुत बड़ी कमी थी कि पृथ्वीराज चौहान घोरी की जो भागती हुई सेना थी, उस भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, उनको जाने दिया। और जाने के बाद उधर उस समय कन्नौज, वर्तमान यूपी में पड़ता है कन्नौज। कन्नौज में गहड़वाल राजा थे और उस समय राजा थे, वो राजा था, वो था जयसन। भारतीय इतिहास का पतन यहीं से प्रारंभ होता है, वो था जयसन। जयसन दिल्ली गए थे और उधर पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली आए थे। पहले से मनमुटाव तो था कि दोनों महत्वाकांक्षी राजा थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उधर वहाँ एक संयोगिता नाम की लड़की, जयसन की संयोगिता नाम की लड़की थी। कहते हैं इस संयोगिता का प्रेम प्रसंग हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान से इनका प्रेम प्रसंग हो जाता है और ये मानती नहीं है और ये पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती है, जबकि जयसन गढ़वाल ये इससे इनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। तब कहते हैं स्वयंवर रचते हैं। जयसन गढ़वाल कन्नौज में स्वयं रचते हैं, कार्यक्रम रखते हैं। कार्यक्रम में भारत के सभी राजाओं को बुलाते हैं, सभी राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाते। पृथ्वीराज नहीं आते हैं, पृथ्वीराज दुश्मन था इनका। कहते हैं जो ये पंडाल था, उस पंडाल पे सब बैठे थे। यहाँ जब प्रवेश द्वार है, जहाँ चप्पल खोलते हैं, वहाँ पर एक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना दी है ना, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना दी। संयुक्ता आती है वरमाला लेकर के और वो कहते हैं वरमाला है, इधर सब राजाओं को देखती है। देखते देखते जब नजर उस मूर्ति पर पड़ती है तो संयोगिता इस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना देती है। ये सब राजा अपना अपमान समझते हैं, है ना, सब राजा अपना अपमान समझते हैं। उधर पृथ्वीराज चौहान है वो अजमेर से आ जाता है और संयोगिता को उठा करके अजमेर ले आता है। अब जयसन गढ़वाल अपनी बेइज्जती समझता है और वो अब किसी न किसी प्रकार से
बदला लेना चाहता है। बदला लेने के लिए वो जयसिंह गेरवाल गोरी से मिलता है। गोरी से मिलता है। जब गोरी से मिलता है, गोरी बोलता है आप कौन हो? तो के भारत से आया। अरे भारत से आए हो? पृथ्वीराज चौहान के वहाँ से? तो हाँ जी वहाँ से। मैं पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन दोस्त नहीं हूँ। वो कहते दोस्त नहीं दुश्मन हो, हम भारतीयों से मुकाबला नहीं करेंगे। और इस बार 1191 के तराइन के युद्ध में तो मेरी इस प्रकार की स्थिति हुई है कि अब मैं किसी प्रकार की युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं। जयसिंह गेरवाल के मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सहयोग करूँगा, आप आओ। तो जयसिंह गेरवाल के कहने पर मोहम्मद गोरी है वो 1192 में तराइन के मैदान में आत्म होता है। तराइन के मैदान में आ जाता है। उधर वहां अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की नई शादी हुई थी, है ना? किससे हुई थी? संयुक्त। नई शादी थी, ये लोग बाहर कम ही आते थे। तब मैदान में आ गए। तब संदवर्दई उनका राज कवि था। संदवर्दई को पता चलता है कि मोहम्मद गोरी आ गया है। पृथ्वीराज चौहान अपने महाराज से कहता है, महाराज इस गोरी को छोड़ो और इस गोरी को संभालो। महाराज ये गोरी है संयोगिता, इसको अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दो। और मोहम्मद गोरी आ गया है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस समय संदवर्दई की बात नहीं मानता है। और कुछ दिन बाद वापस संदेश आता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए आ जाए। तब पृथ्वीराज चौहान अचानक किसी प्रकार की कोई युद्ध की तैयारी थी नहीं और वो दिल्ली की ओर जाता है युद्ध के लिए। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध, घमासान युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान बिना तैयारी के जाता है और गोरी ऊपर से तैयारी करके आता है। गोरी के साथ जयसिंह गेरवाल भी था। और इस युद्ध के अंदर चल कपट से पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर देते। पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर देते मोहम्मद गोरी। तब कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, ईशा मैंने आपको 21 बार हराया और उसके बाद छोड़ा है। 21 बार हरा करके आपको छोड़ा है, आप सिर्फ एक बार मुझे छोड़। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आप एक बार मुझे छोड़ दो, मैंने आपको 21 बार हरा करके छोड़ा है। तब गोरी कहता है कि दुश्मन को छोड़ना बहुत बड़ी मामूलियत थी तुझे, तूने मेरे को छोड़ा ही क्या? छोड़ना नहीं चाहिए था। दुश्मन जब हाथ में आ जाता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अंजाम देना चाहिए। कहते हैं इस युद्ध में पृथ्वीराज की मौत हो जाती। लेकिन जब राजकवि संदवर्दई है वो इस युद्ध में इनकी मौत नहीं मानता है। वो कहता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने